चीन का सुसाइड प्लान 2 आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के रवैये को देखकर नहीं लगता कि वो बातचीत के जरिए मान जाएगा, लिहाजा भारत और अमेरिका ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने हिंद महासागर में चीन पर नकेल कसने के लिए अपने सबसे विनाशकारी 2 हथियारों को उतार दिया है। अमेरिका के ये दोनों हथियार इतने विनाशकारी हैं कि अपने ही दम पर ये किसी भी मुल्क को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इनमें से एक भारतीय नौसेना की अंडमान। चीन। भारत ने की चीन से निपटने की तैयारी, कर कसेंगे चीन की नकेल। के पास अमेरिका के 2 सबसे घातक हथियार। एलएसी पर भारत के हाथों एक नहीं बल्कि 2 वार्षिक 60,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी कहा है कि चीन बातों से नहीं मानने वाला है, लिहाजा अमेरिका और भारत के बीच हुए अहम रक्षा करार के मुताबिक अब दोनों देशों ने एक साथ मिलकर चीन की नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली है। चीन पर लगाम लगाने के लिए और उसे चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने अपने 2 सबसे विनाशक हथियारों को हिंद महासागर में भेज दिया है। अमेरिका के ये दोनों ही हथियार दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने में पूरी तरह से सक्षम हैं और अमेरिका के ये हथियार हैं उसकी नौसेना की ओहायो क्लास क्रूज मिसाइल सबमरीन यूएस जॉर्जिया और परमाणु शक्ति से संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। Diego Garcia, it's a place, it's a naval base of US, which is so strategically placed. इतना उसका importance है in the IOR कि पूरा जो global traffic है उसको ये चोक कर सकते हैं अगर यहाँ से इनकी deployments शुरू हो जाएं। अमेरिकी नौसेना की ताकत के प्रतीक कहे जाने वाले उसके 3 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर कैरियर्स लगातार एशिया के अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। भारत के साथ एलएसी विवाद के चलते और हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ और दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने निमित्ज क्लास के न्यूक्लियर पावर से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भारतीय नौसेना के अंडमान बेस के पास तैनात कर दिया है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से भी ज्यादा मरीन कमांडो तैनात हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन की अंडमान के पास तैनाती का सीधा मतलब निकलता है कि अमेरिका चीन को यह चेतावनी दे रहा है कि वो भारत से उलझने की गलती बिल्कुल ना करे। अमेरिकी नौसेना के सुपर कैरियर में से एक यूएसएस रोनाल्ड रीगन बेहद ताकतवर माना जाता है। परमाणु ईंधन से चलने वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी नौसेना में जुलाई 2003 में शामिल किया गया था। वैसे तो जापान का योकोसुका नेवल बेस इसका होम बेस माना जाता है, लेकिन इसकी तैनाती हिंद महासागर के इलाके में सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि चीन की नाक पे नकेल कसी जा सके। वैसे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप 11 का हिस्सा है और ये अपने बूते किसी भी देश को तबाह करने की ताकत रखता है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन 332 मीटर लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन परमाणु शक्ति से लैस है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर 90 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर हमेशा 3000 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस रोनाल्ड रीगन कई तरह की घातक मिसाइलों से भी लैस है। फिलहाल यूएसएस रोनाल्ड रीगन अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का हिस्सा है।
भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ 12 अक्टूबर को सैन्य अभ्यास कर सकती है। इस अभ्यास का नाम पासेक्स दिया गया है। दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखलंदाजी को देखते हुए भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उसे घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं और अगर चीन ने किसी भी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यही नहीं, चीन के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के इलाके से होकर गुजरता है और अगर भारत और चीन के बीच में जंग के हालात बने तो भारतीय नौसेना इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर सकती है, जिसके चलते चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की लगाम कसने के इरादे से अमेरिका ने अपनी नौसेना की सबसे घातक पनडुब्बियों में शुमार की जाने वाली यूएसएस जॉर्जिया को हिंद महासागर में अपने डियागो गार्सिया नेवल बेस पर तैनात कर दिया है। ओहायो क्लास की ये सबमरीन अमेरिका की सबसे विशाल पनडुब्बी मानी जाती है। यूएसएस जॉर्जिया 560 फीट लंबी है। यूएसएस जॉर्जिया परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी है। यूएसएस जॉर्जिया 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। यूएसएस जॉर्जिया अपने दम पर किसी भी देश को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया अमेरिका के जॉर्जिया नेवल बेस पर तैनात रहती है, लेकिन युद्ध की स्थिति या फिर किसी खतरे को भांपते हुए इसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। फिलहाल चीन से निपटने के लिए इस परमाणु पनडुब्बी की तैनाती हिंद महासागर में अमेरिका के बेस डियागो गार्सिया में किया गया है। डियागो गार्सिया भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में 1000 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित है। अमेरिका ने इस बेस पर अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान B-2 को भी तैनात किया है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर के केंद्र में होने की वजह से अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। डियागो गार्सिया द्वीप से भारत के दक्षिणी तट की दूरी 970 समुद्री मील है। डियागो गार्सिया से श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम भाग की दूरी 925 समुद्री मील है। डियागो गार्सिया हॉर्मुज जलडमरू मध्य से 2200 समुद्री मील दूर है। इसके अलावा डियागो गार्सिया मलक्का जलडमरू मध्य से 1600 समुद्री मील दूर है। डियागो गार्सिया बेस पर अमेरिका की 1700 सैन्यकर्मी तैनात हैं। डियागो गार्सिया बेस का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और वायुसेना दोनों करते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध में, 1998 के इराक युद्ध में और 2001 में अफगानिस्तान में कई हवाई अभियानों को इस डियागो गार्सिया अड्डे से ही संचालित किया गया था। फिलहाल अमेरिका डियागो गार्सिया नेवल बेस से हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। चाइना के लिए ये अपने आप में बहुत गलत हो जाएगा और उसे डर रहना चाहिए इस बात का कि अगर कल यूएस उसके खिलाफ कोई भी काम करता है, चाइना का कंप्लीट मूवमेंट इंडियन ओशन के थ्रू हो ही नहीं सकता। ये अपने आप में बहुत डैमेजिंग है, बहुत सीरियस है चाइना के लिए अगर यूएस इस नेवल बेस को अपने स्ट्रैटेजिकली चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने भारत से कुछ ही दूरी पर अपने डियागो गार्सिया नेवल बेस पर अपनी सबसे घातक पनडुब्बी को भेजकर चीन को सीधा संदेश दे दिया है। दरअसल चीन पिछले एक लंबे वक्त से लगातार जिबूती में अपने नेवल बेस और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से हिंद महासागर में अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को डियागो गार्सिया भेजकर चीन को एक चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका डियागो गार्सिया नेवल बेस से पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका और हिंद महासागर और यहां तक कि साउथ चाइना सी में भी कभी भी चीन पर हमला करके उसे नेस्त नाबूद कर सकता है। और चीन भी ये बात जानता है कि अगर उसने अमेरिका से उलझने की कोशिश की तो उसे जंग में गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की है और इस बार दुनिया को किम जोंग उन के विनाशकारी हथियारों की नुमाइश एक सैन्य परेड की शक्ल में नजर आई।
मौका था उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह का और इस बहाने किम जोंग उन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। इस परेड में दुनिया ने उत्तर कोरिया की उस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को भी देखा जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। कमाल देखिए, मिसाइलों की नुमाइश उत्तर कोरिया ने की, लेकिन खुशी इसकी चीन को हुई है। असल में चीन को लगता है कि वो उत्तर कोरिया के जरिए अमेरिका को उलझाए रख सकता है। किम ने की अपनी ताकत की नुमाइश। उत्तर कोरिया में आधी रात को मिलिट्री परेड। बिना नाम लिए अमेरिका को दी धमकी। किम की मिसाइल से शी खुश। 10 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आधी रात के वक्त अपनी ताकत की नुमाइश की। मौका उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह का था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखा दिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के किम इल संग स्क्वायर पर इस सैन्य परेड के दौरान टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट लॉन्चर और बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश की गई। उत्तर कोरिया में शायद ये पहला मौका था जब ऐसी किसी सैन्य परेड का रात में आयोजन किया गया हो। इस आयोजन के दौरान किम जोंग उन भी मौजूद रहे। साफ जाहिर है कि चीन नॉर्थ कोरिया की इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मदद कर रहा है, और चीन जब ऐसी मदद करता है तो जरूर कोई ना कोई शर्त रखता है जिससे कि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह के मौके पर किम जोंग उन ने एक बड़ा बयान देते हुए पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया किसी भी सूरत में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की ताकत को बढ़ाने का काम करता रहेगा और किसी भी देश के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। 우리는 적대 세력들에 의해 지속적으로 가중되는 핵 위협을 포괄하는 모든 위험한 시도들과 위협적 행동들을 억제하고 통제 관리하기 위하여 자의적 정당 방위 수단으로서의 전쟁 억제력을 계속 강화해 나갈 것입니다. 국가의 자주권과 생존권을 지키고 지역의 평화를 수호하는 데 이바지할 우리의 전쟁 억제력이 10 अक्टूबर को उत्तर कोरिया में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। इस कार्यक्रम के दौरान किम जोंग उन न सिर्फ दुनिया के सामने नजर आए बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का पूरा दमखम भी दिखा दिया। इस दौरान किम जोंग उन ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे चेतावनी भी दे दी और किम की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में महज 4 हफ्ते ही बचे हैं। उत्तर कोरिया में आयोजित इस सैन्य परेड के दौरान किम जोंग उन ने दुनिया को अपने सबसे महाविनाशकारी हथियारों की झलक भी दिखाई। किम जोंग उन ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की दीवानगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और उत्तर कोरिया की सेना ने इस परेड में अपनी ताकतवर ICBM मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया। इस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया की एलिट कमांडो फोर्स के अलावा पूरी दुनिया के सामने उत्तर कोरिया की सबसे आधुनिक और सीक्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 15 की भी नुमाइश की गई। हवासोंग 15 को किम का सीक्रेट वेपन भी कहा जाता है। हवासोंग 15 दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। परेड में हवासोंग 15 को 22 पहियों के ट्रक पर ले जाना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि हवासोंग 15 दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल लिक्विड फ्यूल मिसाइल हो सकती है। हवासोंग 15 में मल्टीपल री एंट्री व्हीकल क्षमता है।
वासांग 15 अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक उत्तर कोरिया सिर्फ लिक्विड फ्यूल आधारित मिसाइलें ही विकसित कर पाया है, जिन्हें तैयार करने में वक्त लगता है और उन्हें रेडी टू लॉन्च टेस्ट में नहीं छोड़ा जा सकता, जबकि सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को ईंधन भरकर छोड़ा जा सकता है। और जल्दी लॉन्च भी किया जा सकता है। इन्हें डिटेक्ट कर खत्म करना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा इस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया ने अपने और भी कई हथियारों की झलक दिखाई है। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई पहली शिखर वार्ता के बाद का ये पहला मौका है जब उत्तर कोरिया ने किसी सैन्य परेड के दौरान ऐसी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया हो। अपनी सैन्य परेड के दौरान उत्तर कोरिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी दुनिया के सामने पेश किया। इसका नाम हुक्सुक-सॉन्ग 4 है। ये उत्तर कोरिया में विकसित की गई किसी भी दूसरी मिसाइल की तुलना में ज्यादा दूरी तक निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को उत्तर कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। उत्तर कोरिया ने अक्टूबर 2019 को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। इस परेड में उत्तर कोरिया ने रूस में तैयार की गई शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्कैंडर और कई रॉकेट लॉन्चर भी प्रदर्शित किए। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मिसाइलों की दीवानगी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और 10 अक्टूबर को हुई सैन्य परेड में किम ने अपनी सबसे नई आधुनिक और घातक मिसाइल की नुमाइश भी की। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसकी ये नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पूरे अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह करने की ताकत रखती है। उत्तर कोरिया की इस नई मिसाइल को किम का सीक्रेट वेपन भी कहा जा रहा है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आयोजित इस सैन्य परेड के दौरान रूस के मेन बैटल टैंक अरमाटा की तरह दिखने वाले बैटल टैंक भी दिखाई दिए। रूस के अरमाटा टैंकों को टेक्स जनरेशन का बैटल टैंक माना जाता है। 55 टन की ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होता है। ये 10 से 12 राउंड प्रति मिनट के दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी दागा जा सकता है। और अगर उत्तर कोरिया के ये टैंक भी इतने ही मजबूत साबित होते हैं तो ये अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए खतरे की बात है। किम जोंग उन के इस शक्ति प्रदर्शन से जहां एक तरफ दुनिया परेशान है तो वहीं उत्तर कोरिया के हमदर्द चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किम जोंग उन को बधाई संदेश भेजा है और कहा है कि वो चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। जिनपिंग ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में नॉर्थ कोरिया को मिली सफलताओं से वे काफी खुश हैं। नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करना चाइनीज की तरफ से, चाइना नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल करे अमेरिकन के अगेंस्ट में कुछ के लिए, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रही है और अभी भी रहेगी। अगर आप देखें तो मैं चाइनीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है अच्छा वो 2 कंट्रीज़ का है, एक तो नॉर्थ कोरिया है और दूसरा है पाकिस्तान। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन दुनिया में अकेला पड़ चुका है, लिहाजा वो उत्तर कोरिया में एक दोस्त को देख रहा है, एक ऐसा दोस्त जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ कर सके। वैसे तो किम जोंग उन ने भी अपने भाषण के दौरान अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को ये पैगाम जरूर दे दिया कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की जुर्रत की तो वो देश उसकी परमाणु मिसाइलों के निशाने पर होगा। दुनिया किम जोंग उन के इस बदले तेवर की वजह के पीछे चीन की साजिश को देख रही है, क्योंकि चीन अकेला अपने दम पर अमेरिका से जंग शुरू करने की गलती नहीं कर सकता, लिहाजा वो उत्तर कोरिया के जरिए अब अमेरिका पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। चीन की तबाही के 35 दिन, एलएसी पर बने तनाव के बीच बीते 1 महीने से भारत अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने में जुटा है। ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अहम तैयारी साबित होने वाली है।
भारत अब तक रुद्रम समेत सामरिक रूप से घातक मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। चीन के खिलाफ आत्मनिर्भर भारत के इस निर्भय मिशन का अगला पड़ाव है निर्भय मिसाइल। 9 महत्वपूर्ण मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद अब निर्भय के परीक्षण की बारी है। भारत के इस रक्षा शक्ति मिशन से चीन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत कूटनीतिक स्तर पर तो चीन को घेर ही रहा है, अब आने वाली सर्दियों के लिए ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने जा रहा है जिसे भेदना चीन के सामर्थ्य के बाहर की बात होगी। भारत के 10 ब्रह्मास्त्र से चीन परास्त। पैंतीस दिन की तैयारी पड़ेगी चीन पर भारी। भारत की सुरक्षा चक्र से चक्कर में पड़ा चीन। LAC की बर्फबारी के खिलाफ भारत की भारी तैयारी। आसमान में उड़ते ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो चीन की एक गलती पर उसके ऊपर तबाही बनकर बरसने को तैयार किए जा चुके हैं। भारत की सेनाएं बीते 35 दिन से महासमर की तैयारी में जुटी है। ये वो तैयारी है जो चीन पर भारी, बहुत भारी पड़ने वाली है। भारतीय सेना फौलादी हौसले के साथ LAC की ऊंची चोटियों पर मुस्तैद है और इधर उस युद्ध की तैयारी की जा रही है जिससे चीन के सैन्य ठिकानों को दूर से ही तबाह किया जा सके। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम गहराता जाएगा वैसे वैसे LAC पर तापमान -40 से -60 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे में इतने कम तापमान में अपनी पोस्ट पर रहना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। चीन के कई सैनिक तो पहले से ही हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन सियाचिन में तैनात रहने वाले भारतीय सेना के जवान अपनी ट्रेनिंग के बूते इस इलाके में अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आने वाले दिनों में LAC के नजदीक 20 फीट से भी ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछ जाएगी। ऐसे माहौल ही तोड़ चुके हैं। अब बीते 35 दिन से चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिसे देखकर चीन त्राहिमाम करने लगेगा। भारत के ये ताकतवर हथियार चीन से नहीं बल्कि उसके ऑल वेदर फ्रेंड यानी हर मौसम के साथ ही पाकिस्तान से भी निपटने के लिए तैनात करने की तैयारी है। चीन ने भारत के साथ तभी तनाव बढ़ाया जब उसे लगा कि भारत पाकिस्तान से POK लेने की तैयारी में है। अगर POK पाकिस्तान के हाथ से निकला तो चीन का CPEC प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, वो चौपट हो जाएगा। चीन के इसी प्रोजेक्ट पर अब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई का खतरा मंडराने लगा है। इसीलिए चीन दोनों देशों को बातचीत से विवाद सुलझाने की सलाह दे रहा है और चोरी छिपे चीन ने पाकिस्तान को इशारा करके उसके आतंकी अजरबैजान में जंग लड़ने भेज दिए हैं ताकि आर्मेनिया की जमीन पर उसके भरोसेमंद साथी अजरबैजान का कब्जा हो जाए। रूस के दखल के बाद लग रहा था कि ये जंग थम गई है, लेकिन एक बार फिर से वहां जंग की चिंगारी भड़क उठी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बारूदी जंग।
शुरू हुई गोलाबारी। फिर मंडराए बड़ी जंग के बादल। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में चीन का नुकसान। इमरान ने अपने आतंकी भेजे अजरबैजान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दखल के बाद लगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान अब जंग छोड़कर बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। लेकिन बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद शांति की उम्मीद ने एक बार फिर से बारूद की आंच में झुलसकर दम तोड़ दिया। 1990 में यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया से अलग होकर बने दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सिर्फ 5 मिनट की शांति के बाद फिर से युद्ध भड़क उठा। रूस की अगुवाई में शनिवार को अजरबैजान और आर्मेनिया जंग रोक देने के लिए राजी हुए थे। गोलीबारी इस शर्त पर बंद की गई थी कि दोनों देश एक दूसरे को युद्ध में मारे गए सैनिकों को वापस ले जाने का मौका देंगे। लेकिन समझौते के कुछ मिनटों बाद नागोर्नो काराबाख का विवादित इलाका धमाके से दहल उठा और दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए हमले शुरू कर दिए। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेरतेर और अगदाम के इलाकों में दुश्मन की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। हालांकि आर्मेनिया की तरफ से भी अजरबैजान पर यही आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि संघर्ष विराम के लागू होने के बाद काराखाम बेइली के इलाके में अजरबैजान के सैनिकों ने हमला किया है। आर्मेनिया अपने बूते जंग लड़ रहा है तो अजरबैजान के पीछे कई देश खड़े हैं। उसमें से एक है चीन, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा लालच अजरबैजान की जमीन से जुड़ा है। अजरबैजान चीन के BRI यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का सदस्य देश है। अजरबैजान में चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चीन रेल और रोड के जरिए अजरबैजान को BRI से जोड़ने के प्रोजेक्ट चला रहा है। अजरबैजान से यूरोप और अफ्रीका तक चीन की सड़क जुड़ेगी, इसीलिए ये देश चीन के लिए खास है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से जंग जारी है और इस दौरान दोनों ही देशों ने एक दूसरे की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस जंग में एक टैंक आग के शोलों में तब्दील होकर एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ गया। ये तस्वीरें अजरबैजान सरकार ने जारी की है। अजरबैजान का कहना है कि उसकी सेना ने आर्मेनिया की सेना के कई टैंक नेस्त नाबूद कर दिए हैं। इस वीडियो में अजरबैजान की सेना के हमले के दौरान आर्मेनियाई फौज के टैंकों की तबाही की तस्वीरें हैं। अजरबैजान सरकार का दावा है कि जंग में अब तक 550 से ज्यादा आर्मेनियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया का दावा है कि वो अब तक अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और सेना के दूसरे वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जब से युद्ध छिड़ा है, तब से चीन के रणनीतिकार इस पर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। चीन बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करने की बात तो कह रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से अजरबैजान की मदद भी कर रहा है।
साथ भी चीन के फायदे के सौदे जुड़े हैं। इसीलिए वो न सिर्फ सीधे अजरबैजान को मदद दे रहा है, बल्कि उसने इस काम के लिए चुना है पाकिस्तान के तालिबान खान इमरान खान को। इमरान खान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चीन के इशारे पर चोर दरवाजे से अजरबैजान को मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दावा किया जा रहा है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को इकट्ठा करके अजरबैजान भेजने के काम में जुटी हुई है। इस साजिश में इस्लाम मुल्कों का आका बनने का ख्वाब देख रहा तुर्की भी शामिल बताया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को $1,500 से $2,000 की सैलरी भी दे रहा है। खबरें ये भी है कि अजरबैजान में जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान को चीन हथियार दे रहा है। तुर्की पर भी आरोप है कि वो अपनी सेना के ट्रांसपोर्ट जहाजों के जरिए इन आतंकियों को अजरबैजान पहुंचा रहा है। इस जंग में आतंकवादियों के शामिल होने की खबर के बाद रूस और तुर्की में तनातनी बढ़ चुकी है। जंग में तुर्की की एंट्री के बाद से ही रूस ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी बार बार जंग भड़का रही। LAC पर बैठे चीन के डर के सबसे बड़े सबूत सामने आए। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के पराक्रम से घबराया चीन अब सर्दियां LAC पर बिताने की तैयारी में जुट गया। ये पहली बार होगा जब चीन की सेना LAC पर सर्दियों का सबसे कठिन मौसम काटने वाली है। खबर यह भी है कि सर्दियों के मौसम से पहले चीन की सेना देप्सांग के मैदानी इलाके में घुसपैठ की बड़ी साजिश को भी दे सकती है अंजाम। LAC पर चीन की तैयारियों पर खुफिया रिपोर्ट। सर्दियों के लिए बड़ी तैयारी में जुटा चीन। चीन की सेना पहली सर्दी LAC पर बिताएगी। सर्दी से पहले चीन की देप्सांग में बड़ी साजिश। एक खुफिया रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि देश के दुश्मन नंबर 1 चीन ने LAC पर क्या तैयारियां की है। चीन की सेना सीमा पर सर्दियों का मौसम बिताने के लिए बड़ी तैयारी में जुट गई है। ये पहली बार है जब चीन की सेना LAC पर सर्दियों का कठोर मौसम बिताने वाली है। और खबर ये भी है कि चीन की सेना सर्दियों के मौसम से पहले ही देप्सांग के बड़े मैदानी इलाकों में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश भी रच रही है। चीन भारत पर दबाव बनाने की नीयत से लगातार सीमा के नजदीक अपने सैनिकों और हथियारों की तादाद को बढ़ाता जा रहा है। चीन रोजाना गोला बारूद और जंग की तैयारियों के वीडियो जारी करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसकी ये रणनीति काम नहीं आई और अब चीन समझ चुका है कि इस बार की कठोर सर्दी उसके सैनिकों को LAC पर ही काटनी होगी और इसीलिए चीन ने साजो सामान के साथ साथ सर्दियों की तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। चीन ने उन ऊंची चोटियों पर स्नो टेंट लगाए हैं जिन पर बैठकर चीन के सैनिक निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही बेस कैंप वाले निचले इलाकों में शेल्टर तैयार किए गए हैं। निचले इलाकों में जो शेल्टर बनाए गए हैं उन्हें गैस और डीजल हीटर से गर्म रखे जाने का भी इंतजाम किया गया है। एक खास बात यह भी है कि चीन के सैनिकों को कठोर सर्दी में रहने का अब तक कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में चीन समझ रहा है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में बड़े पैमानों पर सैनिकों के बीमार होने का भी खतरा है। बीमार सैनिकों का इलाज हो जाए इसके लिए एक बड़ा अस्पताल भी चीन ने तैयार करवाया है। चीन सर्दियों की तैयारियों में तो जुटा ही है, साथ ही साथ वो एक और साजिश भी रच रहा है। चीन की नजर देप्सांग के मैदानी इलाकों पर भी है क्योंकि रणनीतिक लिहाज से ये उसके लिए बेहद अहम है। इसीलिए चीन देप्सांग के मैदानी इलाकों में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खबर यह भी है कि बर्फबारी से पहले चीन की सेना इस साजिश को अंजाम दे सकती है।
बैठकों में चीन ने भारत के सामने ये शर्त रखी है कि अगर